हेलो दोस्तों, एक और नए और बहुत ही दिलचस्प वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने ना केवल अपने आप को बल्कि अपने साथ साथ कई लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे उनके द्वारा अपने ही पैसों की रियल पावर के बारे में, और ये जानकर हम सभी को आश्चर्य भी होगा कि क्या सच में ऐसा भी हो सकता था। तो दोस्तों, जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं बल्कि हम सबके कई लोगों के जाने पहचाने श्रीजी इन्वेस्टमेंट ओनर, एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं आपको मिलाता हूं धवल भाई से, जो कि हमें आज बताएंगे कि कैसे आप अपने ही पैसों की रियल पावर के बारे में जानते हो। तो धवल भाई, सबसे पहले तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपकी चैनल पे आपने बुलाया। थैंक यू धवल भाई। तो बिना समय गवाए हम सीधे बात करेंगे जो एक हर इंडिविजुअल का कॉमन क्वेश्चन रहता है। हो सकता है जो अभी अपना वीडियो देख रहे होंगे उनका भी यही बेसिक क्वेश्चन रहेगा कि क्या एक 40 से 50 हज़ार रुपये की इनकम करने वाला या 50 से 60 हज़ार रुपये की इनकम करने वाला भी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करके एक फाइनेंशियल फ्रीडम ज़िंदगी जी सकता है? तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? और अगर पॉसिबल है तो कैसे ऐसा पॉसिबल है? इसके लिए क्या अपना प्लानिंग होना चाहिए, किस तरह से प्लानिंग होना चाहिए? तो थोड़ा एक आपके तरीके से थोड़ा बताइए। सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत सारी फैक्ट फाइंडिंग होती है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके बाद उनको नीड किस चीज़ की है, उनके फ्यूचर के गोल्स कैसे हैं, उसके ऊपर से हम उनका प्लानिंग करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल बताऊं तो अगर 50,000 रुपीज़ भी अगर किसी की मंथली इनकम इन हैंड आ रही है तो उसका एकदम अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग हम कर सकते हैं। 5 से 7 साल तक इन्वेस्टमेंट करेगा, उसके बाद वो खुद का घर भी ले सकता है। 5 से 7 साल जो मैं बोल रहा हूँ वो उसको सिर्फ नीड बेस्ड लाइफ स्पेंड करना है, उसको लग्जरी में पैसे खर्च नहीं करने हैं, उसको सिर्फ नीड जितना ही एक्सपेंस करना है, बाकी का पैसा टोटली इन्वेस्ट अलग अलग एसेट्स क्लास में करना है, ताकि 5 से 7 साल के बाद उसको आने वाले 15 से 20 साल तक कंपाउंडिंग की पावर लगे और उससे जो छोटा पैसा है वो कंपाउंडिंग लग लग के इतना सारा हो जाए कि आप बिलीव भी ना करो। मैं आपको बता सकता हूँ कि कोई एक इंडिविजुअल, एक लड़के का नाम हम लेते हैं, चलो अमित नाम का एक लड़का लेते हैं। 25 साल की उसकी उम्र है, ठीक, और उसकी मंथली इन हैंड इनकम 50,000 है, ठीक है। तो उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग में कैसे करता हूँ वो बताता हूँ। मैं अगर जयसिंह भाई आपको ही पूछता हूँ तो आपकी जॉब को कितने साल हुए रहेंगे? धवल भाई, बेसिकली मेरी जॉब को 10 से 15 साल हो चुके हैं लगभग। ठीक है, आपकी तरह मैं ऐसे बहुत सारे क्लाइंट से मिला हूँ जो 10-10 साल से 15-15 साल से जॉब करते हैं और उनकी जो इनकम है 60-70 हज़ार 80 हज़ार तक इन हैंड आती है और फिर भी वो लोग 13-12-15 साल के बाद पूछता हूँ तो ना घर उनका खुद का हुआ होता है, लोन पे होता है, कार लोन पे होती है, पर्सनल लोन होती है, और बहन भाई की शादी कराए उसके लिए भी इधर उधर से पैसे लिए हुए होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब ये चीज़ें एक नॉर्मल इंसान, जो मैं अमित की बात अभी जो कर रहा था, वो बंदा अगर पहले से प्लानिंग कर लेगा तो ये एज में उसके पास खुद का घर भी होगा बिना लोन का, उसके पास कार होगा बिना लोन का, इंपॉर्टेंट ही है, एग्जैक्ट, उसके पास कोई पर्सनल लोन नहीं होगा। और अगर उसका बच्चा अगर 15-17 साल के ऊपर चला गया, उसको अब्रॉड पढ़ने के लिए भेजना है, तो उसको एजुकेशन लोन भी नहीं लेना पड़ेगा। इस तरीके की प्लानिंग हम करते हैं, ये भी प्रोविजन रहेगा। एग्जैक्टली। लेकिन डॉक्टर के पास जाते हो तो आप वहाँ पे पूछते, डॉक्टर आपकी पूरी पहले स्क्रीनिंग करता है, सब चेकअप करता है, फिर देखता है कि रोग कितना पुराना है और कितना हैवी है, उसके हिसाब से प्लानिंग करता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा या दवाई से सही हो जाएगा या एडमिट और दिन करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से हमारे भी प्लानिंग रहते हैं। उसमें अगर आपने बहुत सारी पीछे गड़बड़ की हुई है तो उसका प्लानिंग करना हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो मैं एक आइडियल कंडीशन बताता हूँ, अगर 25 से 30 साल के बीच में हो तो आपके लिए बहुत इजी है, बहुत इजी। लोग इन्वेस्टमेंट के लिए पागल है, लोगों के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत पैसा है। जब भी पूछो एसआईपी में पैसा डालने के लिए उनके पास पैसा है, लेकिन जब उनको बोलते हैं कि आपके पास प्रोटेक्शन नहीं है, उसके लिए आपके पास टर्म प्लान है, बोलता है वो तो नहीं है। तो पहले प्रोटेक्शन होगा
और बाद में इन्वेस्टमेंट होगी। श्रीजी इन्वेस्टमेंट के अंदर जो 5 पिलर्स है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट लास्ट पिलर में आता है, और एक इंडिविजुअल होता है वो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है। यही लोगों का एक्चुअली मतलब जो बोल सकते हैं कि स्किल नहीं है कि हमको कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मुझे जैसा लगता है कॉमन थॉट में अगर बोलूँ तो लोगों का क्या रहता है, पैसा 10 20 30 50 हज़ार अगर जेब में हुआ, उसको लगता है बाकी लोगों को देखते हुए कि यार वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, अपन भी कर देते हैं, तो वो भी तुरंत पैसा इन्वेस्ट कर देता है। जब उसको 20 हज़ार की ज़रूरत पड़ती है तो उस 20 हज़ार की नीड को कंप्लीट करने के लिए वो जो इन्वेस्टमेंट किया वहाँ से वापस खींचना पड़ता है उसको। तो मुझे लगता है कि ये गलत है, जैसा कि आप बता रहे हो। बिल्कुल, आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उसको कंपाउंडिंग की पावर लगनी चाहिए। कंपाउंडिंग की पावर तभी लगती है जब उसको टाइम मिलता है। बड़े पैसे की जरूरत नहीं है, ज्यादा पैसे बनाने के लिए आपको ज्यादा पैसे झोंकने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप छोटे छोटे पैसे डालो लेकिन उसको टाइम ज्यादा दो। ओके, मतलब आपका कहने का मतलब है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एग्जैक्टली, अगर आपको वेल्थ बनानी है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही करना पड़ेगा। आप एग्जाम्पल देखोगे आपके आसपास में, आपके गांव में, आपके शहर में जितने भी लोग रहते हैं वो अपनी जो भी इकोनॉमिकल कंडीशन है वहाँ से नीचे जाते हैं। तो उनके कारण में क्या क्या चीज़ होता है पता है? एक तो फैमिली में कोई ऐसा अर्निंग मेंबर है जो ज़्यादा दिन यहाँ पे एंजॉय नहीं कर पाया और भगवान के पास गया। दूसरा होता है कि उनके घर में कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, वो वजह से पैसा बहुत सारा चला जाता है और उनके पास कुछ नहीं रहता, और हायर मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास में भी चले जाते हैं। तीसरा चीज होता है कि अगर वो जो अर्निंग कर रहे हैं और वो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस आउटडेटेड हो गया या कंपनी लॉकआउट हो गई और उनको बीच में ही मतलब सैलरी बंद हो गई, तो उनके पास प्लानिंग नहीं रहती है कि कल जॉब नहीं रही या कल बिजनेस नहीं चला तो हम कैसे चलाएंगे करके, तो वो प्लानिंग रहती है। और लास्ट रहता है एक इमरजेंसी फंड। तो ये सब चीज़ें पहले हम सेट करते हैं और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैं पहला बता देता हूँ कि मेडिकल इंश्योरेंस, जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो लेना बहुत ज़रूरी आवश्यक है। तो अमित की बात हम अगर करें, 25 साल का जो है लड़का, वो, उसका वाइफ और उसका एक बच्चा, इनकी पूरे साल की अगर मैं प्रीमियम की बात करूं 10 लाख का हमें लेना है हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो महीने का अगर आप पकड़ोगे ना 1600 रुपये ही आता है और उसमें पूरी फैसिलिटी मिल जाएगी आपको, सब तरीके की फैसिलिटी मिलेगी, फुल प्रूफ इंश्योरेंस मिलेगा उसको। एग्जैक्ट, उसमें आपका रूम कैपिंग ये वो सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक, देखो तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई, फर्स्ट पिलर, कि उसको हेल्थ इश्यू फैमिली में 3 में से किसी को भी आएगा, उसका पैसा इन्वेस्टमेंट का सेफ रहेगा। तो जैसा कि आपने बताया कि श्रीज इन्वेस्टमेंट का जो फर्स्ट पिलर है एग्जैक्ट हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस इज मस्ट। ठीक है, दूसरा पिलर आता है टर्म इंश्योरेंस। अब मैं टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों को थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये चीज़ क्या होती है। कई सारी स्कीमों में और पुरानी कंपनियां जो वेल नोन है उनमें हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है और साथ साथ में पैसे वापस भी मिलते हैं कि आपने जो पैसे भरे वो वापस भी मिल जाएंगे। मतलब इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों चीज़ मिक्स करके आपको दिया जाता है। उसमें आप प्रीमियम बहुत सारा पे करते हो और बाद में जो मिलता है वो लगभग इतना सफिशिएंट नहीं होता है। तो हमें टर्म प्लान क्यों लेना चाहिए कि टर्म प्लान क्या है, अगर आप यहाँ पे पृथ्वी पे ज़्यादा दिन एंजॉय नहीं कर पाते हो और दुर्भाग्यवश स्वर्ग में जाते हो, तो आपके फैमिली को नेक्स्ट महीने से जो ज़रूरत है वो यहाँ से फुलफिल हो जाएगी। तो 1-1 हज़ार रुपये में अगर आपको 1 करोड़ का टर्म प्लान मिल रहा है तो हम ऐसी प्रोडक्ट ही पसंद करेंगे कि जो अपनी नीड को फुलफिल करती है। बिल्कुल, तो आपका दूसरा पिलर आता है टर्म इंश्योरेंस। एग्जैक्ट। थर्ड पिलर है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। अगर मुझे एक्सीडेंट होता है, फ्रैक्चर होता है या मैं बेड रेस्ट लेता हूँ 2 वीक 3 वीक, तो वो दौरान वीकली बेनिफिट्स मिलते हैं उसमें। अगर मैंने 25 लाख का पॉलिसी लिया तो वीकली 25,000 मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरा जो भी नेक्स्ट EMI आ रहा है या मेरा जो भी हाउस होल्ड एक्सपेंस है वो सब यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों कंप्लीट हो गया अपना। अब लास्ट क्या आता है कि आपका मंथली जितना जो खर्च हो रहा है
उतना 12 मंथ के लिए आपको एक सफिशिएंट बैलेंस साइड पे रखना है। तो अगर दुर्भाग्यवश जॉब नहीं रही या बिजनेस नहीं चला या ऐसा कुछ हुआ और 1 साल के लिए आपको एक ऐसा Survive कर पाए हम। एग्जैक्टली आप सर्वाइव कर पाओगे 1 साल के लिए और आपको इतना लोड नहीं आएगा और आप आसानी से दूसरा जॉब या बिजनेस कुछ सेटअप ले सकते हो। इसलिए हाउस होल्ड 12 मंथ का आपको एक साथ में रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने आपके जो श्रीजी इन्वेस्टमेंट के 4 पिलर बताए, उसमें नंबर 1 अपना आ गया हेल्थ इंश्योरेंस, नंबर 2 पे आ गया अपना टर्म इंश्योरेंस, नंबर 3 पे है अपना ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी बोल सकते हैं। हाँ। और जो 4th नंबर पे जो आपने बताया हाउस होल्ड, हमारा 12 मंथ का ऐसा हाउस होल्ड बोल सकते हो जिससे हम 12 महीने हमारे पास अगर हमारा एक्टिव इनकम रेगुलर नहीं है, यानी कि अपना एक्टिव इनकम किसी भी रीजन से ब्लॉक हो गया, तो हम 1 साल यानी कि 12 महीना किसी भी अपना लाइफ या अपनी डेली लाइफ को सर्वाइव कर सके, एक वो बजट हमारे पास होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो ये 4 चीजें रेडी हो गई। अब आप मूव कर सकते हो एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब समझो आपका 50,000 सैलरी आता है, मैंने बताया मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, वो आपका 1600 रुपये में हो जाएगा। फिर आता है आपका टर्म प्लान, वो आपका 1000 रुपये में हो जाएगा। ये मंथली मैं बता रहा हूँ, ये जो कॉस्ट है वो प्रीमियम मंथली बता रहा हूँ, ठीक है। फिर एक्सीडेंट पॉलिसी है, वो महज 300 रुपये की ही मिलती है, मंथली आपको 300 रुपये तक ही लगेगा, ठीक है। हाउस होल्ड के लिए पहले ही आपने पैसे निकाल के रखे, ठीक है। तो अब ये सबका मैं कैलकुलेशन सिर्फ प्रोटेक्शन का करता हूँ तो 3000 से ज़्यादा नहीं होता है। सिर्फ प्रोटेक्शन कैलकुलेट का 3000 ही होता है मंथली। अब तो आपका हाउस होल्ड 15,000 अगर हो रहा है, खाने पीने का ग्रोसरी वगैरह 15,000 हो रहा है, ठीक है। रेंट आप 10,000 पे कर दे रहे हो, बिल्कुल ठीक है। 10,000 वाले घर में रहो, आप अच्छी तरीके से रहो, तो टोटल कॉस्ट 28,000 के आसपास अगर आप पकड़ लो तो भी 22,000 बचेंगे आपके पास, डेफिनेटली, ठीक है। ये 22,000 आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करो, सिर्फ 5 साल के लिए करना है, ठीक है। आपने 5 साल तक उसको डाला, 15% के आसपास म्यूचुअल फंड से आसान से मिल जाता है, वहां पे आपने डाला तो आपने लगभग 19,24,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट कर दिया 5 साल में, ठीक है। तब तक आप नीड बेस्ड लाइफ जियो। 5 साल के बाद आपको बड़ा घर लेना है, लोन पे लेना है तो लोन पे ले लीजिए, उसके बाद गाड़ी लेना है तो गाड़ी भी ले लीजिए, आपको 2-3 एयर कंडीशन हर रूम में डलवाना है डलवा लीजिए, EMI करवानी है करवा लीजिए और आसानी से अपनी लाइफ जिए, ठीक है। और ये जो 19,24,000 मैंने बताया उसको वहीं पे रहने दीजिए। और अगर आप उसको 20 साल के बाद देखोगे तो वो अगर मैं सिर्फ 15% का CAGR भी अगर काउंट करता हूं तो आप मुझे बताओ कि वो अमाउंट कितने तक जाएगी 20 साल के बाद, क्योंकि 25 साल की तो अमित की एज थी, ठीक है। उसने 5 साल इन्वेस्टमेंट किया तो 30 साल हो गया और 20 साल उसको ग्रो होने के लिए हमने दे दिया। मिला कि हमने 20,000 पर मंथ बेसिकली इन्वेस्टमेंट किया है, एग्जैक्ट। तो अपना 1 साल का अपना लगभग 2.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हो रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट 19,24,000 के आसपास 5 साल में हो चुकी है विथ 15% इंटरेस्ट के साथ। आपको 15% मिला भी है उसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो 20 साल के बाद अगर 15% ही CAGR मिलता है तो वो अमाउंट 50 साल की उम्र में अमित जब होगा तो वो कितने के आसपास जा सकती है, मैं बताता हूँ। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो श्रीजी इन्वेस्टमेंट बना के देता है, वो नीड के हिसाब से प्रोवाइड करता है कि इंडिविजुअल के गोल्स क्या है। 22,000 के आसपास एवरी मंथ उसने जो इन्वेस्टमेंट किया था 5 साल के लिए, वो इन्वेस्टमेंट 19,24,000 के आसपास 15% के रिटर्न के हिसाब से हम काउंट करें तो हो जाएगा। अब ये 19,24,000 रुपये जो है वो उसने 20 साल के लिए ग्रो होने के लिए वहीं के वहीं रखे हैं और उसका सिर्फ 15% का भी अगर CAGR बनता है तो 20 साल के बाद आप इमेजिन नहीं करोगे वो 3.25 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। अब समझो आप 50,000 सैलरी वाला, मंथली 50,000 सैलरी वाला बंदा 3.25 करोड़ तक आराम से बना सकता है इतना पैसा। अब आप बताओ 50 साल की उम्र आते आते तो वो फाइनेंशियली फ्री भी हो जाएगा और अपनी जो भी विश है उसके हिसाब से फाइनेंशियली फ्री होके जो भी एब्रॉड जाना है, घूमना फिरना है, वो सब कर सकता है। कुल मिला के जैसा आपने बोला कि अगर हम हमारा फाइनेंशियली प्लानिंग प्रॉपर वे में करते हैं तो डेफिनेटली हमको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। बिल्कुल मिल सकती है।
थैंक यू धवल भाई, आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई। ये हर एक इंडिविजुअल के लिए है, क्योंकि बेसिकली हम लोगों को थोड़ा लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हम प्रॉपर कि कहाँ और कैसे हमको इन्वेस्ट करना है या कैसे हमको अपना प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, वो सब नहीं हो पाता। लेकिन मुझे आपके साथ बैठ के बाकी जो वीडियो देख रहे होंगे, डेफिनेटली उन सभी लोगों को ये चीज़ एक्चुअल में द रियल पावर ऑफ योर मनी, या बोल सकते हैं कि हमारे पैसों की एक जो रियल पावर है वो पता चला है। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को डेफिनेटली वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, इन प्लानिंग को शेयर कर सकते हो, और आप सीरीज इन्वेस्टमेंट से कांटेक्ट भी कर सकते हो। मैं इनका कांटेक्ट डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो थैंक यू धवल भाई, आपको डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा लोगों को एक्सप्लेन किया है। सो थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जय सिंह जी, जो आपकी चैनल पे हमें आमंत्रण दिया। हम भी आपका बहुत बहुत आभारी है। थैंक यू धवल भाई, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।